अरे बच्चों नमस्कार। आज फिर से डिटरमिनेंट की सीरीज लेके आए हैं। एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे आज हम लोग। कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ और अदर प्रॉब्लम है, कुछ अदर बुक्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज देखते हैं कितना कुछ इसमें डिस्कस होता है। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके आ जाइए स्माइल के साथ और देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम पहले लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक डिटरमिनेंट है 1 प्लस ए 1 1 1 और सेकंड है 1 1 प्लस बी 1 1। थर्ड रो है आपकी 1 1 1 प्लस सी और 1। फोर्थ है 1 1 1 और 1 प्लस का डी। ठीक है, और जो प्रूफ करना है ए बी सी डी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि हम क्या करेंगे, R1 जो R1 में A से, R2 में B, R3 में C और R4 में D से भाग देने पर, D से भाग देने पर R1 में हम A से भाग दे रहे हैं, R2 में B से भाग दे रहे हैं, R3 में C से भाग दे रहे हैं, R4 में D से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4, ये लिखा है। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मल्टीपल भी करना पड़ेगा। डिवाइड करो A से, तो 1 अपॉन A प्लस 1, A से डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन A से डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन A और 1 अपॉन A। चलो B से R2 में डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन B, 1 अपॉन B प्लस 1, 1 अपॉन B और 1 अपॉन B। R3 में C से डिवाइड कर रहा है तो 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C प्लस 1 और 1 अपॉन C। और R4 में D से डिवाइड कर रहा है 1 अपॉन D, 1 अपॉन D, 1 अपॉन D, 1 अपॉन D प्लस के 1। ये आपका लिख जाएगा। अब आपको क्या समझना है, इसमें हमें ये लेके आना 1 प्लस के 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 अपॉन D। चलिए देखो इसको हम कैसे करेंगे। R1 में चेंज कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 R2 R3 R4 को जोड़ दो, माने ये ऐसे A 1 2 3 4 ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अगला स्टेप A B C D। चलिए और क्या लिखा जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड कर लो। तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 अपॉन D। ठीक है जी, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस के 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 अपॉन D, 1 प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 अपॉन D। और ये भी आप चौथी रो के जोड़ेंगे 1 प्लस के 1 अपॉन A 1 अपॉन B और 1 अपॉन C और 1 अपॉन D। चलिए R2 में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं करेंगे तो 1 अपॉन B 1 अपॉन B प्लस 1 1 अपॉन B और 1 अपॉन B। R3 में 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 अपॉन C प्लस 1 1 अपॉन C। R4 में 1 अपॉन D 1 अपॉन D 1 अपॉन D लिखा है 1 अपॉन D प्लस के 1। हम लोगों को क्या करना है कि R1 से 1 प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 अपॉन D कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा A B C D और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C और 1 अपॉन D। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये पूरा 1 1 1 लिख जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 1 1। यहाँ पर 1 अपॉन B 1 अपॉन B प्लस 1 1 अपॉन B 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 अपॉन C
1 अपॉन सी प्लस 1 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी प्लस 1, ये आपका लिख जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वही एक चीज C1 में चेंज करेंगे C1 माइनस C2, C2 में चेंज करेंगे C2 माइनस C3 और C3 में चेंज करेंगे C3 माइनस C4। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ देखिए ए बी सी डी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और ये हम लिख देंगे 1। चले 1 अपॉन बी से सब्ट्रैक्ट करो, 1 अपॉन बी प्लस 1 आंसर आएगा -1, 1 अपॉन बी प्लस 1 से 1 अपॉन आंसर आएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी। 1 अपॉन सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 अपॉन सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और ये हो जाएगा +1 1 अपॉन सी। 1 अपॉन डी 0 0 -1 और 1 अपॉन डी प्लस का 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। ये क्या होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। क्या करेंगे R1 से प्रसार करने पर, बोलो R1 से प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो R1 वाली लाइन को हम लोग बंद कर देंगे। माने कौन सी लाइन बंद कर देंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। ये R1 वाली लाइन को हम लोग बंद कर देंगे तो ये चिन्ह काय का आ जाएगा माइनस के ए बी सी डी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी। देखिए सारणिक में क्या लिखा जाएगा -1 1 0 0 -1 1 0 0 और -1। फिर से हम प्रसार करते हैं कैसे, C1 से प्रसार करने पर, बोलो C1 से प्रसार करने पर ये माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ए बी सी डी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगी, ये लाइन बंद हो जाएगी, मल्टीप्लिस कर लो तो 1 माइनस 0 आंसर आ जाएगा। ए बी सी डी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन कठिन नहीं होना चाहिए, ये लगना नहीं चाहिए। ठीक है, आप चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर बड़ी एक्सरसाइज लगती है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, डिटरमिनेंट है बड़ी, कभी कभी तो ये होगा कि हम एक वीडियो में एक ही लेक्चर बना पाए, 4x4 की डिटरमिनेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखा, सेकंड क्वेश्चन लिखा है 1 1 1 1 ए बी सी डी, आगे लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, आगे लिखा है तीसरा ए क्यू बी सी डी बी क्यू ए सी डी सी क्यू ए बी डी डी क्यू ए बी सी, ये लिखा हुआ है। और आपको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, प्रूफ 0 आपको प्रूफ करना है, विशेष ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं सवाल को कैसे लगाते हैं। थोड़ा बिल्कुल तसल्ली के साथ आप लोग देखिए। हम ये सवाल को लगाने का जो तरीका होगा अपना, वो हम किसी भी सारणिक को 2 तरीके से लगाएंगे। ठीक है, 2 अलग अलग भागों में चेंज करके करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू। क्लियर, और ये हमने सारणिक बंद कर दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, बोलो 1 1 1 1 ए बी सी डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बी सी डी ए सी डी ए बी डी ए बी सी, ये आपका लिख गया। चलो अब हमें क्या करना होगा, विशेष ध्यान में। R1 में हम A से मल्टीपल कर रहे हैं, R1 में A, R2 में B, R3 में C, R4 में D से
गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बोलो 1 1 1 1 ए बी सी डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू। चलो मल्टीपल कर रहे हैं, जब हम मल्टीपल कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। कैसे, ए बी सी डी से डिवाइड, ए का मल्टीपल कर रहा है R1 में तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी डी, ऐसा बोलो बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी डी, सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी डी, बोलो डी स्क्वायर डी क्यू ए बी सी डी। चलो अब देखते हैं क्या, ये लिखा है C4, क्या लिखा है बेटा, C4 से ए बी सी डी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, चलो कॉमन लेते हैं, क्या बन रहा है 1 1 1 1 और C2 में ए बी सी डी, C3 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, C4 में ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू। चलो कॉमन ले रहे तो यहाँ पर 1 अपॉन ए बी सी डी ऑलरेडी लिखा था, कॉमन ले लेंगे तो ए बी सी डी ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, बोलो ए बी सी डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू 1 1 1 1, कैंसिल कर दो। चलो क्या करेंगे, C3 रिवर्सिबल ऑफ C4, यहाँ पर क्या लिखा देखते हैं, 1 1 1 1 ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू। एक चीज तुम पढ़ के आए हो, किसी भी सारणिक में यदि दो पंक्तियां दो स्तंभ में परस्पर परिवर्तन होता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो ये प्लस का काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसे क्यों कहता हूँ, ए बी सी डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर 1 1 1 1 जो हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू। चलो फिर से हम लोग देखते हैं, C2 इंटरचेंज ऑफ C3, तो यहाँ पर 1 1 1 1 ए बी सी डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू। अब ये माइनस का चिन्ह काय का हो जाएगा, प्लस का, तो ए बी सी डी 1 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू। फिर से देखते हैं क्या, 1 1 1 1 ए बी सी डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू, ये माइनस का हो जाएगा 1 1 1 1 ए बी सी डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू। ये सब कट जाएगा, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। विशेष ध्यान देना, ये सवाल हैं आपके, काफी बड़े सवाल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे सवाल और बन रहा है और कैसे सवाल निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 फिर 2 फिर 2, x प्लस 1 2 2 3 लिखा है, x प्लस के 2 लिखा है और 3 लिखा है, आगे 5 5 x प्लस के 4 इक्वल टू में 0 है, जबकि कंडीशन दे रहा है x इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो हम लोग कैसे करें, चलो x इक्वल टू 1 इसमें रख दो, 1 रख दें, x इक्वल टू 1 रखने पर रख दीजिए, 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 2 3 3 3 5 5 5। चलो R1 काय के बराबर हो गया R2, इसलिए सारणिक का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग कुछ देखते हैं, सवाल नंबर 4 हम लोग इसमें देखते हैं, चौथा सवाल क्या क्या है।
चलिए ऐसे देखते हैं। कभी कभी हमें ये निकालना पड़ेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को आप लोग निकालो। तो हम कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन अच्छा है, इसमें क्या लिखा है? a प्लस एक्स लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। b प्लस एक्स लिखा है, c प्लस एक्स लिखा है और c1 में। फिर लिखा है c2 में b प्लस एक्स, c प्लस एक्स और a प्लस एक्स है। और c3 में है c प्लस एक्स, c प्लस एक्स, a प्लस एक्स और b प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखिए अब हम लोग डिटरमिनेंट की क्वेश्चन तो लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, कठिन नहीं होती है, सारणिक एक इजी एक्सरसाइज होती है। बस समस्या ये है कि हम लोग टीचर के मन से लगाते हैं इस एक्सरसाइज को, इसलिए हम लोग कच्चा खा जाते हैं। आपका दिल जैसा करे वैसा लगाइए, कभी कोई टेंशन नहीं। कभी कभी हम लोगों को ये देखना पड़ता है इसमें हमें क्या है, इसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, आखिर इस डिटरमिनेंट में x की वैल्यू आएगी क्या। तो कैसे करते हैं? आप डिपेंड करता है, लो हम ऐसा करते हैं, c1 में चेंज कर रहा है, c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 c2 c3 को हम लोग जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इनको जोड़ लो। क्या हो जाएगा बोलो? a प्लस b प्लस c प्लस 3x, इन तीनों को जोड़ लो। तो a प्लस b प्लस c प्लस 3x, इसको जोड़ो, a प्लस b प्लस c प्लस 3x। इसको बताओ क्या लिखा है? b प्लस x लिखा, c प्लस x लिखा, a प्लस x, और ये आ गया c प्लस x, a प्लस x और b प्लस x इक्वल टू में क्या दे रहा है? 0। तुमको पता है एक बात, c1 से a प्लस b प्लस c प्लस 3x कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बोले? a प्लस b प्लस c प्लस 3x कॉमन आ गया। डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा? 1 1 1। ये बोलो क्या होगा? b प्लस x होगा, c प्लस x होगा, a प्लस x हो गया, c प्लस x हो गया, a प्लस x हो गया और b प्लस x इक्वल टू में क्या आ गया? 0 आ गया। तो आखिर एक आंसर कहा जाए तो a प्लस b प्लस c प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस की a प्लस b प्लस c, x की वैल्यू आएगी माइनस a प्लस b प्लस c अपॉन 3, ये वैल्यू आएगी। इससे कभी भी अब x की वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता, चाहे आप निकाल लेना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। इस एक्सरसाइज इजी है एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करना होगा, बस एक्सपेंशन करना होगा और आपको सवाल लगाने होंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी एक्सरसाइज का है, आप देखें ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में हम 5वां क्वेश्चन डाल रहे हैं, लेकिन ये अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आए। x प्लस के 1 लिखा है, x प्लस के 2 लिखा है, x प्लस के 3 लिखा है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये लिखा है x प्लस के 3, x प्लस 2 लिखा है, x प्लस 3 लिखा है, x प्लस के 4 लिखा है। आगे लिखा है x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c इक्वल टू 0 दे रहा है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ABC इन AP, ABC काय में होनी चाहिए? AP में होना चाहिए इसको। तो AP में कैसे होंगे थोड़ा ध्यान देना। AP में है if AB C in AP then 2b इक्वल टू a प्लस c, तो 2b की वैल्यू a प्लस c के बराबर आना चाहिए। चलो हम लोग इसको देखते हैं, यहां से देखते हैं क्या लिखा है बोलो। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2 लिखा है, x प्लस 3 लिखा है, x प्लस 4 लिखा है, x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले तो कोशिश हम ये करते हैं कि सारे के सारे x कैंसिल हो जाएं। कैसे कैंसिल हो जाएंगे? c r1 में चेंज कर दीजिए, r1 में चेंज करते हैं r1 माइनस r2 और r2 में चेंज कर दो r2 माइनस के r3। चलो चेंज कर दिया। r1 में से x प्लस 1 में से x प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करिए -1, x प्लस 2 में से x प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करिए -1, x प्लस a में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो a माइनस b, x प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट करो -1, ये -1 और ये क्या हो जाएगा b माइनस c। ये हो गया x प्लस 3, x प्लस 4,
x प्लस सी इक्वल टू 0। मुझे पता है 2 0 आ रहे हैं, कैसे C1 में चेंज कर लो, C1 माइनस C2, C1 और C2 को सब्ट्रैक्ट करके 0 करेंगे। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, x प्लस 3 में से x प्लस 4 सब्ट्रैक्ट करो तो -1, इसे जो का तो -1 x प्लस के 4 a माइनस b माइनस c और x प्लस के c इक्वल में क्या दे रहा है 0। हमें प्रसार किससे करना है, C1 से प्रसार करने पर, बोलो C1 से प्रसार करने पर। जब C1 से प्रसार करेंगे तो ये माइनस का 1 तो लिखा जाएगा, इसका मल्टीपल करो तो माइनस के b हो जाएगा प्लस का c। अब इसका मल्टीपल करो, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का मल्टीपल करेंगे क्या होगा, प्लस a माइनस के b बराबर 0। इस माइनस को 0 में फेंक दो तो क्या हो गया, माइनस b प्लस a प्लस c माइनस b इक्वल टू 0। माइनस b 2b बराबर में a प्लस c, 2b इक्वल टू 0 तो क्या हो गया 2b इक्वल टू आ गया a प्लस c। तो हम भी कह सकते हैं कि a b c in AP, बोलो a b c in AP में होंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि आखिर इस एक्सरसाइज में केवल 3-4 प्रकार के सवाल दिए रहा है। एक तो AP में सिद्ध करा रहा है, एक तो पहला, और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कुछ और, केवल आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन और इसमें बचे हैं। आखिर हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड करें। एक क्वेश्चन आप देखिए, चलिए इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं आज ही। एक क्वेश्चन नंबर 1, इसमें प्रॉब्लम नंबर 10 है, लेकिन हमारे सीरीज का ये 6वां सवाल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लिखा है 3x माइनस 8 फिर 3 लिखा है। चलिए C2 में लिखा है 3 और ये लिखा है 3x माइनस 8 3, और आगे लिखा है 3 फिर 3 लिखा है, और आगे 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसा हो जाता है इस एक्सरसाइज के ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए कि हमें कुछ भी हम ऐड करते रहें, आपका आंसर एक ही आता है। कैसे, आप इसको स्वतंत्र हैं, आप C1 में चेंज कर लो, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो, और आप जब कुछ भी नहीं आए, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि डिटरमिनेंट का शुद्ध मतलब होता है तुम्हारा मन जैसा करना वैसा कर दो, चाहे जहां से एक्सपेंशन कर दो। तो आप C1 C2 C3 को जोड़ो, ये C1 ये C2 ये C3 जोड़ो, 3x माइनस 8 में ये 6 और जोड़ दो तो क्या होगा 3x माइनस 2 3x माइनस 2 3x माइनस 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3x माइनस 8 3 और ये हो गया 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, C1 से 3x माइनस 2 कॉमन लेने पर, तो 3x माइनस 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 1 1, ये आ गया 3x माइनस 8 3 आ गया 3x माइनस 8 आ गया इक्वल टू 0। देखिए एक आंसर आप निकाल लो, जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या लिखा है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x 3x बराबर में 2, x इक्वल टू में 2/3 आ जाएगा। एक आंसर तो आ गया। अब यहाँ से ये तो अब हट जाएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा 1 1 1, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3x माइनस 8 3 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो R1 में चेंज कर दो, R1 माइनस R2 में चेंज कर दो, R2 माइनस R3, ऐसा लिख दो। तो जब ऐसा लिखा जाएगा तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0, 3 में से 3x सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 3x, 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0, 3x में से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 11, 3 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 11 माइनस 3x, यह आ जाएगा 0 1 3 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये तो लिखा जाएगा। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि प्रसार कर दो कैसे, C1 से प्रसार करने पर, बोलो C1 से प्रसार करने पर, जब C1 से प्रसार करेंगे तो इसका मल्टीपल ये होगा, क्या हो जाएगा बोलो 11 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो आ जाएगा 0 बराबर में 0, 11 माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 11 माइनस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11/3, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये आंसर आ जाए तो एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं चलते चलते, और आपकी इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरी तरीके से फिनिश करते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल आज के लिए देखिए, और ये एक्सरसाइज ही फिनिश हो जाएगी, क्योंकि
देखो सारे सवाल इस एक्सरसाइज के नहीं लग रहे हैं, इस बात को तुम्हें ध्यान देना, लेकिन इसमें पैटर्न ये इजी एक्सरसाइज थी, x की वैल्यू को फाइंड करना था, इसलिए हमने इसके सारे सवाल नहीं लगाए। तो बकाया के साथ और जो भी टफ तुम्हारा क्वेश्चन था वो आपका लग चुका है। एक लास्ट सवाल देखिए, चाहे यहां से ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है x प्लस के 2 लिखा है, 1 लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, ये 1 है, x माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन है सीरीज में, सीरीज का ये 5वां क्वेश्चन है और वैसे ये 8वां क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज से, ठीक है। तो जब ऐसे भी क्वेश्चन है और वो वाले क्वेश्चन थे तो और इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरा फिनिश करते हैं, सीधा कह देते हैं R1 से प्रसार करने पर, बोलो R1 से प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो R1 वाली लाइन को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलो x प्लस के 2 लिख देंगे, ये ब्रैकेट बना देंगे, फिर ये माइनस का 1 लिख देंगे, ये ब्रैकेट बना देंगे, माइनस का 3 लिख देंगे, ये ब्रैकेट बना देंगे, इक्वल टू में 0 कर देंगे। क्रमशः ये लाइन बंद करो, चलो ये लाइन बंद करो, पहले मल्टीप्लाई करो इसका, क्या हो जाएगा, x माइनस के 3 2 दूनी 4, प्लस का हो रहा है लेकिन लिखा क्या का जाएगा, माइनस का 4। चलो अब बीच वाली लाइन बंद करो, ये वाली लाइन 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे 1 3 दूनी 6, वो भी का आएगा 6 माइनस का, ये लाइन बंद करो, तो 2 एकम तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 3 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस के 9 हो जाएगा। चलो सीधा सीधा गुणा कर दो, क्या हो गया, बोलो x प्लस के 2 हो गया और x माइनस 7 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस के 5 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 11 माइनस का 11 प्लस का 3x इक्वल टू 0। गुणा करते हैं तो क्या हो गया, बोलो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7x माइनस के 14 प्लस के 5 प्लस के कितना हो गया 33 माइनस के 9x इक्वल टू 0। सबसे पहले हो गया x स्क्वायर, चलिए 9 और 7 कितने होगा 16, 16 में से 2 घटा दो तो 14x बचा, 35 और 38 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, 38 में से जब 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, तो प्लस का हो गया 24 इक्वल टू 0। 24 कैसे फैक्टर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 2x प्लस के 24 इक्वल टू 0। x बाहर निकाल लीजिए, x माइनस के 12 माइनस के 2 बाहर, तो x माइनस के 12 इक्वल टू 0। x माइनस के 12 एक ब्रैकेट में, x माइनस के 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का मान 2 आ जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x का मान 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट की आपकी एक्सरसाइज 4.2 पूरी फिनिश हुई। कोशिश ये करना कि इसके सारे क्वेश्चन को आप लोग टच करना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको अदर पैटर्न से दिया गया हो। और कल हम लोग अगली एक्सरसाइज लेके चलेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।